खोलेंगे तो 10 से ज्यादा उयूब गिनाए जाएंगे। जहां वीराना होता है वहां बस्ती हो जाती है। जहां कभी खंडर पड़े थे वहां बिग बाजार का बोर्ड लग जाता है, और जहां कभी बिग बाजार चला करते थे वहां पर गाय भैंस अपना अपना रक्स मौके पर दिखाती है। तो ये दुनिया की तब्दीली है, ये चलता रहेगा। इंसान आए, हर आदमी वही कोशिश करता है जो उसके कटोरे में मौजूद होता है। भाई बर्तन से वही निकलता है जो होता है। अगर कहीं गंदगी बाहर आ रही है तो घबराने की जरूरत नहीं है, बर्तन में है ही वही, बर्तन में वही है तो निकलेगा वही। भाई ऐसा थोड़ा हो सकता है कि चूरन के डिब्बे से मुश्के अंबर निकल आए, नहीं हो सकता। भाई पचनौल के डिब्बे से मुश्के अंबर कैसे निकलेगा जब पचनौल उसमें मौजूद है, और मुश्के अंबर के डिब्बे से पचनौल नहीं निकलता, मुश्के अंबर ही निकलता है। तो अगर कोई लखनऊ का वसीम जैसा नाहंजार अगर कुछ गंदगियां उगलता है तो गलती उसकी नहीं, माँ बाप के सिलट की गलती है। जो नस्लों में कभी गलती की गई थी आज वो गंदगी बाहर आ गई है। मैंने शुरू में कहा था नबी का आशिक होने के लिए हलाली होना जरूरी है। पहले नस्लों की तहकीक की जाती है तब मुस्तफा का गुलाम बनाया जाता है। अगर कोई मौके पर छुपा दिया गया हो तो मसलहत है, नहीं तो नबी ज़बान खोलेंगे तो 10 से ज्यादा उयूब गिनाए जाएंगे। ये तहकीक पहले की जाती है। भाई अबू जहल मक्का में सबसे दिमाग वाला आदमी था। अबू जहल का नाम क्या था मक्का में? आप लोग तो जानते होंगे, पहचान। अबू जहल का नाम क्या था मक्का में? अबुल हैकम, जिसके माने बहुत बड़ा दिमाग वाला, तमाम हाकिमों का बाप था, अच्छे अच्छे फैसले किया करता था। लेकिन सरदारी भी है, मालदारी भी है, दिमाग भी है, सोचो फिक्र की बुलंदी भी है। उसके बावजूद इस्लाम बजाए उसके कलेजे में डालने के हबशा के तरफने वाले बिलाल के दिल को दे दिया। हबशा में तरफने वाले बिलाल के दिल को दे दिया। करन में ओवैसे करनी को दे दिया गया। फारस में सलमान फारसी को दे दिया गया। हुसैन गिफारी को अदा कर दिया गया। और उसे नबी ने कहा वो लोग नादान है जो अबुल हैकम कहते हैं, मैं तुझे खिताब देता हूं, तू मर भी जाएगा, खिताब नहीं मरेगा। और अबुल हैकम के बजाय नबी ने कहा कि तू अबू जहल है, तू अक्लमंदों का बाप नहीं, तू जाहिलों का बाप है। कि बर्तन में जो होता है वही निकलता है। अच्छा, इस बीच में क्या हुआ? अभी मैं कल सुन रहा था, क्योंकि सुनना भी जरूरी है। ये कहा गया कि अगर मैं मर जाऊं, उसने अपनी जबान से बयान दिया कि अगर मैं मर जाऊं तो ये फला महाराज साहब बैठे हैं, ये मुझे अग्नि देंगे। मैंने कहा अब हक बात जबान से निकली है, जनाजा नहीं तुझे अग्नि ही दी जाएगी, क्योंकि तू काफिर ही नहीं मुर्तद हो गया, मुर्तद हो गया। गुस्ताखे रसूल और गुस्ताखे सहाबा और कुरान का मुखालिफ मुनकिर, मजहब इस्लाम का मुनकिर, ये तमाम तर चीजें इकट्ठा हो गई, जमा हो गई। अब ईमान का दूर दूर तक कोई वास्ता न रहा, कौमे मुस्लिम में शुमार दूर दूर तक
जरूरत नहीं है। ये कुछ ऐसे मुखालिफ आंधियां उठती हैं, उठकर अपने ही वजूद में दफन हो जाती हैं, किसी को नुकसान पहुंचाना तो बहुत दूर की बात। भाई चंगेजियों के दौर में बगदाद में क्या हुआ था आपने सुना होगा, हेलाकू का दौर, चंगेज का दौर, जिसमें इंसानी सरों से मीनार तक बनाए गए। और ऐसे वैसे नहीं, बल्कि जो किसी कलमा पढ़ने वाले का पता बता देता उसको मालो दौलत से माला माल कर दिया जाता। लोगों को पैसे दे करके भेजा जाता था कि तुम किसी एक भी कलमा पढ़ने वाले का पता बता दो तो तुम्हें इतने रकम दिए जाएंगे। दरियाए दजला का बंद तोड़ दिया गया, 1.25 लाख के ऊपर लाशें सिर्फ तहखानों से निकाली गई। एक एक कलमा पढ़ने वाले को जबा करके रख दिया गया और उनकी दानिश में रुए जमीन पर एक भी कलमा पढ़ने वाला नहीं बचा, ढूंढ ढूंढ करके खत्म कर दिया गया। उसके बाद फिर ये कहा, अपने पादरी को हुक्म दिया कि अब तू खड़े होकर के पैगंबर इस्लाम के खिलाफ तकरीरें कर, मुंह भर गालियां दे, मादल्ला, इस्लाम को बुरा भला कह। आज जो बकवासें चल रही हैं, इनके बाप दादाओं ने इससे पहले इनसे भी अच्छी कोशिश की थी। मुंह भर गालियां दे। वो खड़ा हुआ और बकवास करना शुरू कर दिया। खेमे की चोप से सोने की जंजीर में वजीर का एक कुत्ता बंधा हुआ था, वो भौंकने लगा। कहा कि लगता तेरी तकरीर से भौंक रहा है। कहा नहीं नहीं, वो पालतू है, ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन वो समझ ना सका, वाकई वो पालतू था, लेकिन पादरी का नहीं, किसी और का था। पालतू था। दोबारा उसने नबी की शान में गुस्ताखियां करना शुरू की, कुत्ता फिर भौंकने लगा। फिर ये खामोश हुआ। तीसरी बार फिर कोशिश की तो कुत्ते ने सोने की जंजीर भी नहीं देखी, मुरक्कम ग़िज़ाएं भी नहीं देखी, सबको तोड़ फोड़ करके छलांगे लगा दी और पादरी का गले की नली पकड़ करके लटक गया। जब तक वो मर नहीं गया उसे छोड़ा नहीं, जब तक वो मर नहीं गया उसे छोड़ा नहीं। और ये एजाज देख करके उन्हीं चंगेजियों के फौजियों में 40,000 फौजियों ने इस्लाम का कलमा उसी बगदाद की धरती से पढ़ा और परचमे इस्लाम बुलंद करके उठे। डॉक्टर इकबाल ने कहा था, तू ना मिट जाएगा ईरान के मिट जाने से, पासवा मिल गए काबे को सनम खाने से। दुनिया क्या मिटाएगी साहब, उसी बगदाद से दोबारा इस्लाम का हलचल उठता है और पूरी दुनिया में जो है चादरों की तरह इस्लाम फैलता चला जाता है। ये इस्लाम के पौधे हैं, काटो तो हरे होंगे, इन्हें जितना ही दबाओगे उतना ही ये उठते चले जाएंगे, क्योंकि कटना इनकी फितरत है। एक चीज याद रखना, कटना इनकी फितरत है, मिटना फितरत नहीं है। कटना इनकी फितरत है, मिटना इनकी फितरत नहीं है। जो कटे करबला में वही बाकी रहे, जो बचे मिट गए। नारे तकबीर, नारे रिसाल, अज़मते इस्लाम, जश्न होशे मरा। माशाअल्लाह। दीन इस्लाम के लिए हर दौर में अहले इश्क ने, अहले मोहब्बत ने अपने अपने ईमान के जज्बात का इजहार किया है। और ये दुनिया ऐसे नहीं रहेगी, करवट बदलेगी साहब। हाँ, करवट बदलेगी। अभी तो हवाएं हैं, तूफान आएगा। अभी तो हवाएं हैं, तूफान आएगा। तुम्हारा वक्त है, हमारा दौर आएगा।
तुम्हारा वक्त है, हमारा दौर आएगा। ये याद रखना, कभी इस जमीन पर दीन इस्लाम को किसी भी मुखालिफ से खतरा हुआ ही नहीं। किसी भी मुखालिफ से दीन इस्लाम को खतरा हुआ ही नहीं, क्योंकि ये दुनिया में मिटने के लिए आया ही नहीं, मिटने के लिए आया ही नहीं। इसने एक जो है इराक की सल्तनत को कदमों तले रौंद करके आगे बढ़ना सीखा। कैसरो किसरा की सुपर पावर ताकतों को कदमों तले रौंद करके आगे बढ़ना सीखा। पहाड़ों की वादियों से गुजर गया। साहब जब उसे मक्का में हरम में सजदे के आलम में पैगंबर के सर पर ऊंट की ओझरी डाल करके इस्लाम का कदम न रोक सके, जब दारे अरकम में मुसलमानों को महसूर करके इस्लाम का कदम न रोक सके, ताइफ में 3 किलोमीटर दूर तक पैगंबर के वजूद को पत्थरों का निशाना बनाकर इस्लाम का कदम न रोक सके, पैगंबर के दंदाने मुबारक को शहीद करके इस्लाम का कदम न रोक सके, पागल मजनू दीवाना कि जो है पत्तियां कस करके तुम इस्लाम का कदम न रोक सके, जब तुमने 70 सहाबा को शहीद कर दिया, चचा अमीर हमजा के कलेजे तक चबा लिए गए, तब तुम इस्लाम का कदम न रोक सके, यहाँ तक कि 72 करबला में बुला लिए गए, तब भी इस्लाम का कदम न रोक सके, क्योंकि ये रुकने के लिए नहीं आया। जिस दिन से तुलू हुआ है ये चढ़ता ही जा रहा है, ढलान पे नहीं आएगा। इंशाअल्लाह बेशक। बुलंद होना इसकी फितरत है, बुलंद होना इसकी फितरत है। और रहा 26 आयतों का मामला, तो मैंने बीच में गुफ्तगू की थी, मैंने कहा 26 आयतों का मामला, तुम बात हिंदुस्तान की करोगे तो हिंदुस्तान तो मेरी जान से भी ज्यादा अजीज है। इस वतन को हम तुमसे कहीं ज्यादा प्यार करते हैं, क्योंकि इन मिट्टियों के जर्रात में हमारे शहीदों के लहू की सुर्खियां देखी है साहब। 10 हजार उलमाए गुयूर अहले सुन्नत वल जमात के मुक्तदर आलिम मुफ्ती हाफिज कारी मुहद्दिस उलमा ने अपने लहू की हरारत देकर के इस मिट्टी की प्यास को बुझाया है। दिल्ली जामा मस्जिद से गुजरने वाली सड़क के दरख्तों पर एक एक आलमे रब्बानी का सर लटक रहा था। अंग्रेजी सल्तनत में वो लहू की ताजगी देकर के इस चमन की आबियारी हमने की है। अगर नहीं याद आता है तो चलो आज भी तुर्बत फजले खैराबादी से पूछ लिया जाए। आज भी मौजूद है मुफ्ती इनायत अहमद काकोरवी, अपनी तुर्बत में उनसे पूछ लिया जाए। आज भी सैयद किफायत अली काफी के हुर्रियत की सदाएं बुलंद हो रही है, उनसे पूछ लिया जाए। मुफ्ती सदरुद्दीन आसुर्दा के इश्क से चलो पूछ लिया जाए। पूछो इन उलमाए रब्बानी की इनसे कि इस हिंदुस्तान को, इस वतन को आखिर तुमने अंग्रेजों के जुल्म को इस्तेमाल के पंजे से कैसे आजादी दिलवाई। अल्लामा फजले हक खैराबादी को मुझ का लिबास पहना करके अंग्रेजों ने कहा था, जब दर्द और कर्म से तड़प रहे थे, कहा था सिर्फ इतना कह दो ये तहरीर तुम्हारी नहीं है। कहा सालिम आज पूछ रहा है, मरने के बाद फजले हक खैराबादी के कब्र पे भी आकर पूछेगा तो अंदर से जवाब दूंगा तहरीर मेरी है। तुम इसे नहीं मिटा सकते हो, क्योंकि इसने तूफानों में चलना सीख लिया है साहब। ये भीड़ में तो थोड़ा आहिस्ता भी चल सकता है, लेकिन तादाद कम हो तो स्पीड इतनी इसकी बढ़ जाती है कि फिर दरियाओं की लहरें भी इसका सफर नहीं रोक सकती। सहाबा गुफ्तगू करते गुजर गए। किसी ने कहा सरकार हम तो गुफ्तगू में मोह रहे, पीछे पूरी दरिया निकल गई, हमें ध्यान भी नहीं रहा। उतर करके देखा तो घोड़ों के टापों को भी पानी ने नहीं छुआ था, और पूरा समंदर ऐसे चल करके पार निकल आए थे। समंदर भी दस्त बस्ता पीछे से अर्ज कर रहा होगा कि यारा तुम जाओ सलामती के साथ, तुम उनका नाम ले रहे हो जिनकी गुलामी में हमें भी रवानगी अता की गई है। तुम उनका गुण गाते हो जिनके शहदाई हम इंसानों से पहले इस दुनिया में हो चुके हैं। तुम उनका नाम लेते हो, उन पर दुरूद पढ़ते हो, उन पर एक एक कतरे कुर्बान साहब उनकी आबरू
हौसले कुर्बान। दुनिया कल भी दीवानी थी, आज भी है और हमेशा रहेगी। अब आपकी इजाजत हो तो तकरीर शुरू करो। हाँ, ये तो ऐसे मतलब बुनियाद थी, अब तकरीर में शुरू करूं। अब मैं तकरीर शुरू करूं, यहां तक आपके फहम की, अदराक की और आपके जो है कैच करने की जो कैपेसिटी है उससे दिल बाग बाग हो गया, क्योंकि सादतगंज पे बुजुर्गों का पहरा बहुत पहले से रहा है और यहाँ के बाशिंदे अल्हम्दुलिल्लाह इल्म की हरारतों से हर दौर में अपने आप को हमकरार करते रहे, इसलिए समझ बहुत बुलंद है, बहुत अच्छी कैचिंग है। तो एक मैं इशारा करूं, तकरीर यहाँ से शुरू हो। हजरत आदम से लेकर के हजरत ईसा तक, हजरत आदम से लेकर के हजरत ईसा तक 1 लाख कमोबेश 2,24,000 अंबिया इस दुनिया में तशरीफ लाए। सबों ने तबलीग किया। उनकी उम्मत में कुछ लोगों ने इस्लाम जो है उनके दीन का कलमा पढ़ा, कुछ लोगों ने। अच्छा, उम्रें लंबी दी गई, 800 साल, 900 साल, 950 साल की उम्रें पैगंबरों को अता की गई। अच्छा, ईमान लाने वालों की तादाद जब देखी जा रही है तो बहुत ज्यादा, अगर सर्च करिए तो 950 साल में 35 से 36 लोग ईमान वाले मिलते हैं। 950 साल की तबलीग में, हाँ, 35 से 36 लोग ईमान वाले मिलते हैं, उससे जायद की कोई रिवायत नहीं मिल रही। इतनी तादाद में लोग ईमान लाए। अच्छा, वो जो ईमान ले भी आए तो उन्हें ईमान लाने की वजह से, उसकी बदौलत उन्हें क्या नसीब हुई? पैगंबर की मोहब्बत, पैगंबर की मोहब्बत उन्हें नसीब हुई। अब यही रुक करके ये समझ लीजिए कि मोहब्बत किसे कहते हैं। मोहब्बत बहुत मीठा नाम है और बहुत मीठा रास्ता है। इसमें न दर्द है, न कर्ब है, न तड़पन है, न बेचैनी है, न इंतजार है, न इम्तिहान। मोहब्बत में बहुत मीठा रास्ता है, बस ये हो जाता है। जरा भी झुका हुआ मोहब्बत हो गई, जरा भी झुका हुआ मोहब्बत हो गई, थोड़ी सी झलक मिली मोहब्बत हो गई। लेकिन जरा बराबर भी इम्तिहान का सामना हो जाए तो जितनी तेजी के साथ ये होता है उससे कहीं तेजी के साथ पीछे हट के निकल जाता है। जब उन कौमों ने कलमा पढ़ा और उन पैगंबरों की बताई हुई बातों पर ईमान लाए, ईमान मिल गया तो उन्हें मोहब्बत मिली। लेकिन जब दुश्मनों का मुकाबला हुआ, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के हवारियों ने गुफ्तगू की थी जो कुरान ने नोट किया। एक गुफ्तगू की, उलमा थोड़ी सी आज तवज्जो दे दे, हाँ, शायद कि आज तकरीर शुरू हो जाए, मजा आ जाएगा। हाँ। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से उनके हवारियों ने, बेईमानों ने नहीं कहा था, हवारियों ने जो चाहने वाले थे, ईमान जो लाए थे, उन्होंने क्या कहा कि हम यही खड़े हैं क्योंकि आसमान से जो खाना उतर रहा था उसको तो चटकारे लेकर खा रहे थे, पत्थरों से चश्मे जारी हो रहे थे, मीठा पानी पी रहे थे, खुश हो रहे थे। इन सारी चीजों में साथ साथ मोहब्बत थी, चल रहे थे। लेकिन जब दुश्मनों का सामना हुआ, तीरो तबर देखे, तलवार देखे, नेजा भाले देखे, तो कहा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से, आप चले जाओ और आपका रब चला जाए, दोनों जने लड़ो, हमने ही खड़ा होकर देखी थे। कुरान ने इसको नोट किया, कुरान ने इसको नोट किया कि तुम और तुम्हारा रब जाओ और मुकाबला करो, हम यही खड़े देख रहे हैं। क्योंकि मोहब्बत बहुत मीठा रास्ता है, जरा भी झटका बर्दाश्त नहीं कर पाता, बहुत नाजुक भी होता है, बड़ा कमसिन होता है, बहुत नाजुक होता है,
जरा बराबर इम्तिहान का सामना करने की जुर्रत नहीं रखता। वजह क्या होती है? ये अक्ल और दिल के ताबे होता है, अक्ल और दिल के ताबे होता है। अब यहां तक एक बुनियाद की ईंट मैंने रखी है, यहां से थोड़ा आगे बढ़िए तब बात समझ में आएगी। अभी वो बात नहीं आई है जो मैं बताना चाह रहा हूं। ये सिलसिला मोहब्बत का हजरत आदम से हजरत ईसा तक चलता रहा, लेकिन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के आसमान पर उठाए जाने के बाद तकरीबन 600 सदियां या 550 सदियां ऐसी गुजरती हैं जिसमें कोई नबी नहीं, कोई रसूल नहीं, फितरत का दौर गुजरता है, पैगंबरों से खाली जमाना, कोई नहीं आया तो सारे उसूल दुनिया भूल गई। उसके बाद सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आमद होती है मक्कतुल मुकर्रमा की सरजमीन पर, हजरत आमिना के आंगन में सरकार जलवा अफरोज होते हैं, तशरीफ आवरी होती है। अब नबी के लिए वही चीज अगर रखी जाती जो हजरत आदम से ईसा तक रखी गई थी, मोहब्बत, मीठा रास्ता, बड़ा चाशनी वाला रास्ता और बहुत कमसिन रास्ता, जायके वाला, जरा भी झटका बर्दाश्त ना करे, तो मैं कहता हूं एक भी आदमी मुसलमान ना होता। अगर वही चीज दोहरा दी जाती जो पैगंबरों के दौर में रखी गई थी तो एक भी आदमी मुसलमान नहीं हो पाता, क्योंकि ऐसी जमीन पर नबी उतरे थे, जमीन भी पत्थर की, दरो दीवार भी पत्थर के, लोगों के दिल भी पत्थर के, लोगों के हाथों में भी पत्थर, लोगों के हाथों में भी पत्थर। ऐसी पथरीली जमीन पर पैगंबर को उतारा गया कि वहां मोहब्बत जैसी कमजोर चीज चल नहीं सकती थी। तो इस दुनिया में मुस्तफा जाने रहमत के दौर में पहली बार जिस चीज को उतारा गया वो है इश्क। पहली बार जो उतारा गया उसे इश्क कहते हैं। इश्क में दर्द भी है, कर्ब भी है, इंतजार भी है, तड़पन भी है, इम्तिहान भी है। ये बहुत जल्दी होती नहीं है, हो जाती तो मरते दम तक जाती नहीं, मरते दम तक जाती नहीं, क्योंकि और लोगों का उम्मत को महबूब बनाया गया। लेकिन जब महबूबे खुदा की बात आई तो रब ने कहा महबूब तू मेरा इश्क, मैं तेरा इश्क, और जमीन पर गुलामों को तेरा आशिक बनाऊंगा, आशिक। और जो आशिक होगा दुनिया की हुकूमत एक तरफ होगी, तन्हा एक आशिक पूरी दुनिया को हिलाने के लिए काफी होगा। सरकार ने उसी इश्क के इनाम पर गुफ्तगू की, उसी इश्क के इनाम पर गुफ्तगू की। और मेरा बरेली का ताजदार मुहद्दिसे बरेलवी मुजद्दिदे मादिया मुअय्यिदे मिल्लते ताहिरा अल मुख्तार अब्दुल मुस्तफा अहमद रजा, प्यार से आला हजरत, प्यार से आला हजरत। वो जब इसका जो है इनाम बताने पर आए तो बरेली की सरजमीन से पूरी दुनिया को खिताब किया। इरशाद फरमाते हैं, ऐ इश्क तेरे सदके जलने से छूटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है, सिर्फ उनकी रसाई है, सिर्फ उनकी रसाई है। ओ इश्क की आग लगाई गई,
बनकर उतरता है। अब जिन्हें इस्लाम का कलमा नसीब हुआ उन्हें मुस्तफा जाने रहमत का ऐसा आशिक बनाया गया, ऐसा आशिक बनाया गया कि बिलाल उमैया की चटाई पर तड़पते रहे, जख्मों से खून रसता रहा, वजनी पत्थर कलेजे पर रखा गया, उमैया भी उस पर बैठ गया, जबान भी निकल आई, आंखें भी उबल पड़ी, बेहोश हो गए। कुछ देर के बाद पानी का छींटा लगाया गया, होश में आए तो उमैया ने कहा, कहो बिलाल क्या इरादा है? इन जख्मों और इन वजनों को देख लो, अब बताओ क्या मामला है? कहो जलील कहेंगे, दामन तो उन्हीं का है, क्योंकि तू समझता है कि ये दर्द है। ना, एक चीज याद रखें, दर्द जब दवा बन जाए, दर्द जब दवा बन जाए, जख्म खुद मरहम हो जाए, और आशिक के जख्मों के लिए दुनिया के कारखानों के मरहम नहीं, मरहमे इश्क तैयार किए जाते हैं। तो जब जख्मों में जायका मिलने लगे तो फिर वो रेशम के गद्दों पर लेटने में खुशी महसूस नहीं होगी जो तलवारों के झनकारों में उतरने में खुशी महसूस होगी, क्योंकि अरब के इन जियालों ने जो है कैसरो किसरा की फौजों से जब खिताब किया था तो एक जुमला दिया था जिसका पूरा मगज इस जुमले से निकलता था। उन्होंने एक जुमला दिया था, गोया यूं कहा था कि नादान तुझे क्या मालूम है कि हम मदीना से यहाँ रूम के सरहद तक सफर क्यों किए? तुझे मालूम होना चाहिए हम तलवारों की झंकारों को शहनाइयों से ज्यादा महबूब रखते हैं। हम तलवारों की झंकारों को शहनाइयों से ज्यादा महबूब रखते हैं। तुझे क्या मालूम है? तो बिलाल को जो भी ज़रबे लगी, जो भी पत्थर लगाए गए, कदमों में रस्सी बांध करके नंगी पीठ मक्का की वादियों में घसीटा गया, उन जख्मों में उन्हें जायका इसलिए मिल रहा था क्योंकि पीछे जख्म आशिक नहीं देखता, महबूब के लबों की मुस्कुराहट देखता है। यहूदी ने मौला अली से कहा था कि अली तुम्हारे गली कूचों में बड़े चर्चे हैं, तुम्हें फातह खैबर कहा जाता है, दामादे मुस्तफ़ा कहा जाता है, दुलदुल सवार कहा जाता है, बड़े सब चर्चे हैं, लेकिन अली तुम्हारी हालत यह है कि अगर रात में मेरे बाग में पानी चलाकर मजदूरी न करो तो तुम्हारे घर का चूल्हा न जले। और वाकई मौला अली उसके बाग में मजदूरी करते थे। जब उसने ये ताना दिया तो मौला अली को जलाल आ गया, यहूदी को बुलाया, नादान इधर आ जा, ये जमीन पर पड़ी हुई कंकड़ियां उठा तो सही। उसने कंकड़ियों को उठाकर मौला अली के हाथ में दिया, आपने फूंक मारी तो वो सब हीरे में तब्दील हो गई। उन कंकड़ियों पे जब मौला अली ने फूंक मारी तो हीरे में तब्दील हो गई और उसको उसकी तरफ फेंकते हुए इरशाद फरमाया, ओ जलील कहेंगे तुझे क्या मालूम है, मर्तबे को चैलेंज ना करना, पिया को जो भाए वही भेष हमारा है। अगर वो रेत के जर्रों पर नंगी पीठ लेटने से इशारा उलमा समझेंगे, रेत के जर्रों पर नंगी पीठ लेटने से अबू तुराब का खिताब दे दे तो अली रेत में लौटना पसंद करेगा, गद्दे पे लेटना नहीं। हम तो उनके लबों की मुस्कुराहट देखते हैं। सरकार ने बदर के मौके पर सहाबा से इरशाद फरमाया था ना, सबको इकट्ठा किया और कहा कि सहाबा मुझे मशवरा दो, मक्का वाले 1000 के आसपास की तादाद में चल चुके हैं और हमारी तादाद कितनी है सबको मालूम है,
हमारे हर्बो ज़र्ब कितने हैं ये भी सबको मालूम है। तो सहाबा मुझे मशवरा दो, मदीना में रह करके दिफा किया जाए कि बाहर निकल करके। सारे सहाबा मौजूद हैं, सब अपनी गर्दनें झुकाए हुए हैं, कोई बोल नहीं रहा। सरकार ने फिर इरशाद फरमाया कि जरा मशवरा दीजिए, मदीना में रह करके दफा किया जाए या बाहर निकला जाए। 3 मरतबा सरकार ने इरशाद फरमाया, कोई सहाबी बोलने के लिए तैयार नहीं, सब गर्दनें झुकाए हुए हैं। एक साहब कांपते हुए उठे, आंखें भरी हुई आंसुओं से, और हाथ जोड़कर सरकार की तरफ अर्जी लगाई, मेरे मसीहा हम जैसों से मशवरा कैसा, हम जैसों से मशवरा कैसा सरकार, हम पीछे तादाद नहीं देखे हैं, रुखे वत्तुहा की मुस्कुराहट देखते हैं। सरकार हम जैसों से मशवरा कैसा, ये बद्र तो बहुत करीब है सरकार। इस वक्त अगर आप दुनिया की सुपर पावर ताकत कैसरो किसरा से भी जंग छेड़ने का हुक्म कर दे तो हम तादाद नहीं हुक्म मुस्तफा देखकर दौड़ लगा देंगे, क्योंकि हमें सामने दुश्मन की तादाद नहीं दिखाई पड़ती, सिर्फ ये हम देखते हैं कि नबी का हुक्म पूरा हो रहा है कि नहीं। आप कह दे सरकार तो हम दरियाओं का सीना भी चीरने के लिए तैयार हैं, क्योंकि करो तेरे नाम पे जा फिदा। थोड़ा तरस ले लिया जाए, करो तेरे नाम पे जा फिदा, नायक जा तो जागा फिदा, अरे तो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करो जहां लगी, वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमाने नक्श जगह नहीं। वो सरकार की मुकद्दस जात है। तो इश्क इस दुनिया में उतारा गया और उम्मत को आशिक बनाया गया, क्योंकि ये इश्क ही था जिसकी बदौलत इतनी तेजी के साथ सहाबा ने सफर किया। भाई इश्क आप ऐसे कहने से नहीं समझ सकते हैं, क्योंकि किनारे से अंदाज़े तूफान नहीं होता। जब तक उस वादी में उतरेंगे नहीं, जब तक समझ नहीं पाएंगे कि इश्क होता क्या है। बस शायर ने एक इशारा किया था, ये इश्क नहीं आसा जिसको तू समझता है, ये इश्क नहीं आसा जिसको तू समझता है, एक आग का दरिया है वो भी डूब कर जाना है। इश्क वो कठिन रास्ता है, क्योंकि इश्क जो है खुद इमाम है, खुद पेशवा है, खुद हाकिम है, खुद सरकार है। इश्क ना दिल की इताअत करता है ना अक्ल की इताअत करता है। इश्क किसी की अपने जिस्म में बदन में किसी भी हिस्से की इताअत नहीं करता, क्योंकि इश्क अपना फैसला करने में खुद दिलेर होता है। बेखतर कूद पड़ा आतिशे नमरूद में इश्क, अक्ल थी महवे तमाशाए लबे बाव भी, यहाँ सोचने और समझने की बात रही। इश्क जो है सोचने और समझने का मोहताज नहीं होता, बस उसे जो बेहतर समझ आता है, बस महबूब की खुशी देखते हुए अपने आप को कुर्बान कर देता है। और करीब से समझो तो सआदतगंज वालों में एक इशारा करूं, आपसे बेहतर कोई नहीं समझ पाएगा। करबला का पूरा सफर इश्क है, करबला का पूरा सफर इश्क है, क्योंकि उस वक्त
इमाम हुसैन से ज्यादा कूफा वालों को कोई नहीं जानता था। हाँ, ये तारीख बताना कि समझ नहीं पाए और सहाबा रोक रहे थे बार बार और इमाम रुके नहीं, चले गए। और बताओ जो है इमाम मुस्लिम का खत पहुंच गया और इमाम पहुंच गए, कूफियों ने घेर लिया और अचानक आप दुश्मनों के नरगे में आ गए, हमला कर दिया, आपको नुकसान पहुंच गया, छोटे छोटे बच्चे तड़पते रहे। ये बहुत बचकानी बातें हैं जो करबला पे अच्छी नहीं लगती। ये बहुत बचकानी बातें हैं। मैं साबित करूंगा कि इमाम हुसैन से ज्यादा उस वक्त कूफा वालों को कोई नहीं जानता था, क्योंकि हजरत सिद्दीक अकबर, हजरत फारूक आजम, हजरत उस्मान गनी ने दारुल खिलाफा किस जगह को बनाया था? मदीना शरीफ। दारुल खिलाफा मदीना शरीफ को बनाया था। मौला अली ने दारुल खिलाफा कूफा को बनाया था। मौला अली ने दारुल खिलाफा कूफा को बनाया था। मौला अली हुकूमत कूफा ही से कर रहे थे और कूफा की जामा मस्जिद में मौला अली इमाम थे और उसी कूफा में मौला अली को जालिमों ने शहीद किया। तो जिसके बाप का जनाजा कूफा की गलियों से उठा हो, जिसका बाप कूफा ही को दारुल खिलाफा बना चुका हो, उसका बेटा हुसैन कूफियों को उस दौर में जितने मौजूद थे सबसे ज्यादा जानते थे। हुसैन कूफा वालों को सबसे ज्यादा जानते थे हुसैन। लेकिन ये सफर करबला का इश्क पर मामूर है, इसलिए किसी के रोकने से, किसी के मशवरा देने से, किसी के बताने से कोई भी बात न सुनी गई, न समझने की कोशिश की गई। सब कुछ बताया जाता था। इमाम पाक खड़े खड़े सुन लेते थे। जब गुफ्तगू खत्म होती, घंटों गुफ्तगू चलती, और जब गुफ्तगू खत्म होती सब समझाते थे। हजरत अब्दुल्ला इब्ने जुबैर, हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास, सब मुख्तदर लोग मौजूद थे, सब समझाते थे। घंटों गुफ्तगू होती थी और लास्ट में इमाम पाक क्या कहते? अब सब कह चुके हो तो मैं कुछ कहूं। तो कहते इमाम फरमाइए। कहते मुझे करबला जाना होगा। सबकी सुनते थे। इमाम अभी फरजदक शायर से बातें सुनाई पड़ी हैं। वो इमाम मुस्लिम के बारे में कुछ खबर भी गलत आ रही है, उनके बच्चों के ताल्लुक से भी कुछ जो है अंदोहनाक खबरें सुनाई पड़ रही है। रास्ता पुरपेच है, दूर का मामला है। इमाम वो बेवफा है। अगरचे दिल आपके साथ होगा लेकिन तलवारें बनु उमैया के साथ होगी। इमाम आप न जाए। सारी गुफ्तगू होती, जब सब कहकर खामोश होते तो इमाम कहते मैं कहूं मुझे करबला जाना है, मुझे करबला जाना है। क्योंकि करबला का सफर ये सफरे इश्क है और इश्क जब तक गर्दन जुदा नहीं करवा देता उस वक्त तक खामोश नहीं होता। इश्क जब तक गर्दन का सौदा नहीं कर लेता उस वक्त तक जुदा नहीं होता। और ये करबला पहुंचकर जब तक इमाम घोड़े की पुश्त से उतरकर नीचे सजदे के आलम में आकर के शहादत का जाम नहीं पिए, इमाम बराबर चलते रहे। उन्हें जरा बराबर कहीं सुकून नहीं महसूस हुआ। सफर होता रहा, हजर होता रहा, खेमों की तिलावत भी होती रही, इबादत भी होती रही, करबला के तन्हाई का सजदा भी होता रहा।
अपने मकसद में कामयाब हो गए। उन्होंने इमाम हुसैन को शहीद करना चाहा था, शहीद कर दिए। नहीं साहब, मकसद उनका इमाम को मारना नहीं था, मकसद उनका था यजीद की हुकूमत को मजबूत करना, और वो था कि जो भी हक पर हो उन्हें झुका दिया जाए। लेकिन 22,000 की भीड़ में भी उन्हीं के नेज़ों पर इमाम ने बुलंदी पर चढ़कर बता दिया, जिनका कटा वो बुलंद है, जिनके नहीं कटे उनके सर नीचे रेंग रहे हैं। अब उनकी आबरू भी महफूज नहीं है, उनकी खानदानें भी उन पर लानत करेंगी, उनकी नस्लें भी उन पर लानत करेंगी, क्योंकि ये सफर इश्क का सफर है और इश्क अपना फैसला करने में खुद दिलेर होता है। इसीलिए इस जमीन पर उम्मत को महबूब का आशिक बनाया गया। भाई दिल्ली आप जानते होंगे, जानते हैं ना दिल्ली? दिल्ली कहाँ है? हाँ, राजधानी तो है, वो सऊदी के बगल में कुछ पड़ता है, ऐसा कुछ सुनाई पड़ा। कहाँ है दिल्ली? हिंदुस्तान में है दिल्ली। है दिल्ली दिल है हिंदुस्तान का, दिल्ली दिल है, दिल वाले बसते हैं, क्योंकि बहुत पहले वहां दिल वालों को मेरे गरीब नवाज ने भेजा था। बहुत पहले दिल वालों को मेरे गरीब नवाज ने भेजा था। दिल्ली दिल वालों की है। तोहरे लोग कौन दिल वाला समझे हो? इतना नीचे नीचे ना उड़ा करो, परवाज थोड़ी ऊपर रखो, क्योंकि तुम नबी के गुलाम हो। हाँ, छोटी उड़ाने ना भरा करो साहब। छोटी उड़ाने गोगड़ौला भरता है जो घर ही में कई पटकने खा जाता है। बड़ी उड़ाने सांस भरा करता है जो पहाड़ों की चोटियों पर बसेरा किया करता है। हाँ, डॉक्टर इकबाल ने बहुत पहले हमसे खिताब किया था और कहा था, तू शाहीन है, बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर। तुझे जमीन पर रेंगने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जमीन पर तुझे बुलंदी नस्ल की बुनियाद पर नहीं बल्कि वसल की बुनियाद पर मिल चुकी है। जो मुस्तफा के इश्क से वसल हुआ, उनसे जो नबी के इश्क का कतरा जो तुझे नसीब हो गया, इसकी बुनियाद पर तू दुनिया में कायनात में हर एक चीज से बुलंद है, क्योंकि ये इश्क अपने मानने वाले को किसी दौर में भी जलील नहीं होने देता। ये याद रखें, इश्क बड़ा गैरतमंद होता है। इश्क बड़ा गैरतमंद होता है। ये सब कुछ बर्दाश्त कर लेता है, रुसवाई बर्दाश्त नहीं करता। हाँ, जिल्लतें बर्दाश्त नहीं करता, सारी चीजें बर्दाश्त कर लेता है। और इश्क जिसको हो जाए ना, दुनियावी इश्क जका जनका भय रहा जे आज तक चर्चा में, चाहे वो हीर राझा हो, चाहे सीरी फरहाद हो, चाहे लैलो मजनू। हाँ, दुनियावी इश्क हुआ था, दुनियावी इश्क हुआ था, दुनियावी इश्क हुआ था। तो जो सिर्फ फुटपाथ के बर्फ से जुकाम खा जाए, उन्हें बर्फ की फैक्ट्री नहीं दिखाई जाती। जो सिर्फ फुटपाथ के बर्फ से जुकाम खा जाए, उन्हें बर्फ की फैक्ट्री नहीं दिखाई जाती। ये दुनिया ही के इश्क में पागल हो गए। यारा, हम पागल भी नहीं हुए, हम सलामत हैं, आबरू सलामत है। हमें कल भी फख्र था, आज भी फख्र है, क्योंकि दुनियादार के नहीं, महबूबे परवरदिगार के आशिक है। मजनू तो बदनाम हुआ लैला को दिल देकर, मेरे नबी को दिल दिया होता तो क्या हो। ये इश्क। तो दिल्ली की बात आई थी, बता दूं, वहां पर आज भी वो आस्ताना मर्ज़े खलाइक है। हजरते
ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही का आस्थाना मौजूद है। आपके बचपन का वाकया है, जब चलते थे तो पीछे से आवाज आती थी, बेटा निजामुद्दीन आशिक बनोगे कि महबूब बनोगे, आशिक बनोगे कि महबूब बनोगे। पीछे मुड़ करके देखते तो आवाज तो होती, लेकिन आवाज देने वाला कोई नजर नहीं आता। आकर के वालदा से अर्ज की कि अम्मी जान, जब मैं चलता हूं तो पीछे से आवाज आती है कि निजामुद्दीन आशिक बनोगे कि महबूब बनोगे। मैं क्या जवाब दूं अम्मी जान, आप बता दीजिए। तो मां ने कहा, बेटा सवाल भी बहुत अहम है, बहुत कीमती है, इसलिए जवाब भी किसी अहले दिल से लिया जाएगा, हर एक से ये जवाब नहीं लिया जाएगा। ढूंढा गया, तलाश किया गया तो पता चला कि कुछ दूर एक बस्ती में एक झोपड़ी में एक अल्लाह का बरगजीदा बंदा अहले दिल से ताल्लुक रखने वाला रहता है। वहां जाओ, तुम्हारे सवाल का जवाब मिल जाएगा। हजरत निजामुद्दीन औलिया ने सफर किया, वहां पहुंचे, बुजुर्ग से मुलाकात हुई, खैरियत पूछी गई, बेटा क्यों आए। छोटी सी उम्र थी। कहा, बाबा इसलिए आया कि जब मैं चलता हूं पीछे से कोई आवाज देता है, निजामुद्दीन आशिक बनोगे कि महबूब बनोगे। वो जवाब देने आया हूं सरकार, मैं क्या जवाब दूं। नीचे से ऊपर तक उन बुजुर्ग ने देखा, समझ गए साहब कि होनहार बिरवा के चीकन चीकन पात। दरख्त जो होनहार होते हैं वो बचपन ही से खूबसूरत पत्ते रखते हैं। तो पहचान गए, नूरे विलायत से सारी चीजें देख ली, समझ गए कि ये पूछने वाला कोई आम नहीं है, ये खास हो चुका है और खस्सुल खास भी हो चुका है। तो कहा कि बेटा भी जाओ, कराना जवाब दे दूंगा। हजरत निजामुद्दीन औलिया आए, रात बड़ी बेकरारी में गुजारी, सुबह तड़के उठे, बस्ती का सफर किया, पहुंचे, जाकर झोपड़ी में देखा तो झोपड़ी खाली पड़ी थी, वहां कोई नहीं था। घबराए, तलाश करने लगे, लोगों से पूछा कि भाई यहाँ बाबा रहते थे, कहाँ चले गए। का तुझे नहीं मालूम, उनका तो रात इंतकाल हो गया। अल्लाह, वो तो दुनिया छोड़ के जा चुका। तो कहा फिर ये तो बता दो उनकी कब्र कहाँ बनी है, कम से कम कब्र ही पे हाजिरी दे लूं। का दीवाने और पागल की कब्रें नहीं हुआ करती। बस्ती वालों ने पैर पकड़कर घसीट कर बस्ती के बाहर कूड़े की ढेर पर फेंक दिया गया। जाकर देख ले। आपने दौड़ लगाई, पहुंचे तो देखा लाश को चील और कौवे नोच कर खा रहे थे। सबको परे हटाया, सिरहाने बैठे भीगी पलकों के साथ अपने सवाल दोहराए। सरकार आपने बुलाया था, वादा किया था, कल आना जवाब दे दूंगा। आप दुनिया छोड़ चले, मेरा जवाब कौन देगा? सरकार मैं क्या जवाब दूं, आप तो चले गए। फिर ये सवाल बाकी, और सवाल आज भी हो रहा, आवाज पीछे से आज भी आ रही। आशिक बनोगे कि महबूब बनोगे? आप तो बुलाए थे सरकार, मुझे मेरा जवाब चाहिए। आप दुनिया छोड़ के जा चुके हैं। रोते रोते साहब ढांस बंध गई, सिसकियां बंध गई। इतने में जनाजे से मध्यम सी आवाज आई, निजामुद्दीन मैं आशिक बना था, मंजर देख लो। मैं आशिक बना था, मंजर देख लो। खुद ही फैसला कर लो कि तुम्हें क्या बनना है। थर थर कांपने लगे, कहा मैं महबूब बनूंगा। ये इश्क नहीं आसान जिसको तू समझता है, एक आग का दरिया है, वो भी डूब कर जाना है।
कोई पूछे कि इश्क के नमक का जायका कैसा होता है तो मंसूर हल्लाज बताएंगे कि इश्क के नमक का जायका क्या है। सरमत के कटे हुए सर से सदा आएगी कि इश्क के नमक का जायका क्या है। कोई खुबैब को सूलियों पर लटकते हुए पूछे कि इश्क का जायका कैसा होता है। कोई बिलाले हबशी के गरम रेत पर तड़पते हुए पूछे तो सही इश्क का जायका कैसा होता है। कोई हजरते सुमैया से पूछे, हजरते खुबैब इब्ने अदी से कोई पूछे तो सही साहब, जिनके एक एक उंगलियों का पोर काटा जा रहा था और कहा जा रहा था बता नबी को छोड़ेगा कि नहीं। हाँ, ये हाथ ऐसे ऐसे काटा गया, पूरा यहाँ तक काट दिया गया, फिर ऐसे ऐसे करके यहाँ तक काट दिया गया, फिर ऐसे पैर काटते काटते यहाँ तक काटे, फिर दूसरे पैर को यहाँ तक काटा, बीच का हिस्सा बचा, रमक बाकी थी, आग में उठाकर फेंकने लगे। कहा अब भी बता दे क्या है। कहा यारा दामन तो उन्हीं का है, दामन तो उन्हीं का है, तुम्हें क्या मालूम है इन वादियों में चलने वालों को कैसी हवाएं नसीब होती हैं और कैसी सुबह हुवेदा की खबरें सुनाई पड़ती हैं। जंग में हम लेटते हैं ना जख्मों की चादर बिछा करके, लहू की चादर ओढ़ करके जब हम रेत पर लेटते हैं तो हम वहीं से जन्नत का ठिकाना देखकर मुस्कुराते हैं। तुम्हें नहीं मालूम यहां तक कि साहब ये जमात जन्नत में भी पहुंचेगी तो कहेगी मौला सारी नेमतें मौजूद, लेकिन एक चीज मैं नहीं पा रहा। मौला कहेगा प्यारे क्या नहीं पा रहा। अर्ज करेगा दुश्मन की तलवार के धार के नीचे कटने में जो जायका था वो जायका जन्नत में नजर नहीं आ रहा। मेरे मौला भेज दुनिया में 70 बार जिंदा किया जाऊं, 70 बार तेरे नाम पे काटा जाऊं, 70 बार फिर जिंदा किया जाऊं। उसमें जो लज्जत है वो जन्नत में दिखाई नहीं पड़ती। वो इस उम्मत को अता किया गया। हम क्या समझे साहब। देखिए इश्क की हल्की सी झलक भी नसीब हो गई ना तो बंदा करवटें बदलते गुजार देगा, रतियों की नींदें कुर्बान हो जाएंगी, फिर वो नमाज फज्र छोड़कर 10 बजे तक बिस्तर पे पड़ा रहे बेगैरतों की तरह। ये कभी नहीं हो सकता। एक चीज याद रखें, दुनिया में आशिक सोने के लिए नहीं आता। आशिक सोने के लिए नहीं आता। एक चीज बताइए, कोई कुछ तलाश कर रहा हो, किसी को तलाश कर रहा हो, उसे नींद आ जाए ये मुमकिन नहीं है, ये मुमकिन नहीं है। कोई किसी को तलाश कर रहा हो नींद आ जाए ये मुमकिन नहीं है। तो साहब हमें उनका आशिक बनाया गया। हम तो इस कायनात में चलते फिरते लेटते बैठते सोते जागते उन्हीं को तलाश कर रहे गए कि मेरे सरकार सुना गया पलकों पे नींद का कोई वजन कभी आए तो सही। सुना है पलकें बंद होने से भी दीदार नसीब होती है।
लेकिन दीदार मिल जाए साहब तो नींद टूटने के बाद भी बहुत देर तक अखियां बंद किए रहते हैं कि नींद खुलना कहीं धोखा तो नहीं है, क्योंकि ये ख्वाब नहीं हकीकत है, ये ख्वाब नहीं हकीकत है। तो दुनिया में जो उनका आशिक हो जाए, एक और चीज याद रखिए, बहुत पॉइंट की बात, उलमा बहुत कायदे से समझेंगे इंशाल्लाह। ये सब इनकी जूतियां मेरे सर का ताज है ना, इनकी कद्र करें। ये नेमतें बार बार जमीन पर नहीं मिलती साहब। हाँ, अच्छी चीजें बहुत देर तक नहीं रोकी जाती। देखिए, एक है इताअत, एक है मोहब्बत, एक है इश्क। इताअत अकेले ये कोई नहीं कह सकता है कि हम उनकी फर्मा बरदारी करते हैं, मोहब्बत नहीं करते। फिर वो इताअत भी झूठी है, फिर वो इताअत भी झूठी है। इसी फलसफे को दुनिया में कुछ लोग समझ नहीं पाए और सिर्फ इताअत का ढढोरा पीटने के लिए गली कूचों में लंबे सफर भी कर डाले, लेकिन उसके बावजूद भी वो उन सच्चाइयों में खड़े नहीं उतर पाए। हाँ, उन सच्चाइयों में खड़े नहीं उतर पाए, क्योंकि इन्हें नहीं मालूम है इस दुनिया में इताअत बाद में है, मोहब्बत और इश्क पहले